हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक्यू, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें हम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है और उसके बारे में तथा ओलंपिक का इतिहास जानेंगे और इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ओलंपिक कहाँ से और कैसे चालू हुए हैं और इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है कि यह है ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। और ये यूनान का पर्वत है ओलंपिया, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1774 ईस्वी में ईसा पूर्व में आयोजित हुए थे। और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, तो यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे। पहली बार ओलंपिक खेल ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेला गया था। यह खेल 4 वर्षों में आयोजित होता था और एक बार 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडीसियस के आदेश के कारण इन खेलों को बंद कर दिया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई 23 जून 1894 को साकोन नामक स्थान पर। और इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 23 जून 1894 में साकोन नामक स्थान पर। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना पियर डे कोवर्डिन ने 23 जून 1894 की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डेमेत्रियस विकेकस, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में ओलंपिक में 205 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और भी इसके सदस्य हैं। इसका कार्यकारी मानक अध्यक्ष जैक्स रैगे हैं बेल्जियम के, और जो वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं जो जर्मनी के हैं। और इनका पुनर्निर्वाचन हुआ है 2021 में, तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उपाध्यक्ष हैं यू जैकिंग चीन के, तथा इसके और सदस्य और कार्यकारी सदस्य हैं जैसे गुनीला लिंडरमर्ग और अनीता डिफ्रटांच और अंजेला रेगरियो, ऐसे इसकी अध्यक्ष हैं। और महानिदेशक हैं इसके क्रिस्टोफर डी कैफर बेल्जियम के। ये वर्तमान, यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक कितने अध्यक्ष रहे हैं, तो पहले अध्यक्ष रहे पियर डे कोवर्डिन 1896 से 1925 पहले जी हैं। और दूसरे हेनरी डी वेलिड लेटोर फ्रांस के हैं 1925-1942 के। सिनफ्रिड एडस्ट्रम भी हैं, एब्री बुडेज भी हैं, लॉर्ड किलानिन भी आइलैंड के इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। जॉन एंटोनियो समरच भी इसके अध्यक्ष हैं जो स्पेन के हैं। और जैक्स रैगे बेल्जियम के। और इसके बाद ये थॉमस बाक जो वर्तमान 2013 से 2026 तक ही रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक ओलंपिक संचालन संस्था जो ये डिसाइड करती है कि ओलंपिक कहाँ आयोजित हो रहे हैं और किस स्थान पर हो रहे हैं। इसमें कार्यकारिणी सभा होती है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 उपाध्यक्ष होते हैं, 7 अन्य सदस्य होते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष सर जे टाटा हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारत में पहली महिला सदस्य नीता अंबानी हैं, जो आईओसी में ओलंपिक समिति में 4 अगस्त 2026 तक 129वें 52 वर्षीय सदस्य के रूप में चुना गया है। वे भारत में आईओसी की वर्तमान एकमात्र सक्रिय सदस्य 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेंगे। ओलंपिक याद था ओलंपिक ध्वज, इसको बनाया था बैरोन डी कोवर्डिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज के सृजन हुआ और ये जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। क्वेश्चन आ सकता है सर्वप्रथम ध्वज का विधिवत उद्घाटन कहाँ हुआ था, जो पेरिस ओलंपिक 1914 में हुआ था। ध्वज को सौंपने का समारोह कहाँ से आयोजित हुआ, माने एक देश माने ओलंपिक एक देश में तो दूसरे के देश में जाता है,
तो उस समय ध्वज दिया जाता, तो ये हुआ था 1920 के ओलंपिक एडवर्ड ओलंपिक में बेल्जियम में इसका शुभारंभ हुआ था। और पेरिस 1900 ओलंपिक में नया ध्वज बनाया गया, लेकिन ध्वज को अभी भी एडवर्ड ध्वज के नाम से जाना जाता है। पेरिस में नया ध्वज बना दिया गया था, परंतु अब भी एडवर्ड ध्वज के नाम से जाना। और सिल्क के बने ध्वज के मध्य ओलंपिक के प्रतीक पांच रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीप हैं। प्रतिनिधित्व करने के साथ निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है, यानी एक प्रतीक है निष्पक्ष व मुक्त खेल कराने के लिए। तो इसमें नीला चक्र है, वो यूरोप को प्रदर्शित करता है। पीला चक्र एशिया, माने एशिया को प्रदर्शित करता है पीला चक्र। और काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, और लाल चक्र उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक में फ्लैग हैंडओवर समारोह परंपरा का इतिहास। पहली बार 1920 में ध्वज को सौंपने की प्रथा को शुरू किया गया था, एक अटूट बन गया। समापन समारोह तो ओलंपिक ध्वज को सौंपना एक प्रतियोगिता पल है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पेरिस में को ध्वज दिया गया। इसके बाद ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले उतारा जाता है, स्टेडियम के बाहर ले जाया जाता है, फिर एक ओलंपिक गान बज जाता है और वर्तमान मेजबान शहर और अगले मेजबान शहर की मंच पर मेयर और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष इसमें शामिल होती हैं। जैसा हमने देखा है टोक्यो को बनाना ईरो को कोइको और पेरिस की मेयर एनी हिंडाल्को और टोक्यो के गवर्नर ईरो के कोइबे और थॉमस बाक जो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष ने एक परंपरा की और पेरिस को ध्वज सौंपा। ओलंपिक का आदर्श शब्द है, मोटो है 3 शब्द का, सिटियस एल्टियस पोर्टियस। इसका मीन्स है तेज, ऊंचा और शक्तिशाली, फास्टर, हिकर और स्ट्रॉन्गर। और ये वर्ड दिया है फ्रांस के फादर दीदो, जो एक शिक्षा शास्त्री हैं और उन्होंने 1895 में शब्द दिया। इसको ओलंपिक के उद्देश्य में पहली बार 1982 के एडवर्ड बेल्जियम में प्रस्तुत किया गया। ओलंपिक मशाल की उत्पत्ति। सूर्य की किरणों के साथ देवी हेस्तिया के आवरण में एक परवलय का दर्पण की मदद से ओलंपिक लौ प्रचलित की जाती है। इस एक बहुत ही रोचक इतिहास है। प्रोमेथियस ने आग के अर्थ चुराए थे, वह आग में से अर्थ निकाले थे, इसका इतिहास है। इसी कारण यहाँ से है। चलो अब यह स्थान खत्म हो गया, परंतु इसके खंडर हैरा के मंदिर में आज भी लौ प्रचलित होती है। गर्मी और सर्दी में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक लौ एक ही जगह से ली जाती है, तो एकमात्र स्टेडियम में ओलंपिक लौ सबसे पहले जल रही हो उससे ली जाती है। 1936 में गैरमिस पैटर्न क्रिश्चियन और 1948 में सेंट मॉरिस के 2 मौकों पर हुई ओलंपिक लॉ को प्रज्वलित करने की इस प्रक्रिया को उन खेलों से पहले महीने का समय लगता है जिन्हें बाद में अनुमति दी जाती है। मसाल रिले होगी और मेजबान शहर को ओलंपिक लॉ लाएगी। प्रथम ओलंपिक मसाल 1936 में खेलों के आयोजन समिति के महासचिव कार्ल डायम ने बर्लिन ओलंपिक के कार्यक्रम में एक ओलंपिक मसाल प्रस्ताव दिया और इसे प्रवान व प्रज्वलित किया। वह बर्लिन के एक मसाल रिले के साथ हुआ था। ये मसाल जो ओलंपिक में जलाई जाती प्रज्वलित होती है। ओलंपिक पदक ओलंपिक 3 प्रकार स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण में 60 मिमी का एक वृत्त होता है और 3 मिलीमीटर मोटा होता है। इसमें 92.5% चांदी और जो प्रत्येक तृतीय 6 ग्राम इसमें सोना होता है।
रजत पदक 60 मिमी वृत्त और 3 मिमी मोटाई का होता है। इनकी लेंथ बराबर होती है और इसमें 22.5% रजत का बना होता है और कांस्य पदक पूरी तरह कांस्य से बना होता है। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेताओं को दिए जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ओलंपिक शपथ। यह परंपरा 1920 ईस्वी के एडवा ओलंपिक खेलों से प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई भी खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देशों के खिलाड़ियों प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ ग्रहण करता था। 1920 से ही शपथ चालू हुई है। ओलंपिक खेल समारोह के शुभारंभ की परंपरा 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई है। 1968 में जो मैक्सिको में हुए थे उससे प्रारंभ हुई है। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट होता है, उसमें यूनान की टीम सबसे आगे होती है और जो जिस देश में आयोजित होता है उसकी टीम सबसे पीछे होती है और बाकी देश की वर्णमाला के क्रम में निश्चित होती हैं। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक्स के खेलों से प्रारंभ हुआ था। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। 1972 जो म्यूनिख में जो ओलंपिक हुआ था उसमें फिलिस्तीन आतंकी हमला हुआ था जिसमें 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स, जिन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। फेल्प्स ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण, 2 कांस्य जीते हैं और 2012 में 4 स्वर्ण, 2 रजत। 2016 के रियो ओलंपिक में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। फेल्प्स ने कुल 23 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है। इससे पूर्व 18 ओलंपिक में पदक जीतने वाले का रिकॉर्ड 18 पदक जीतने का और लरसिया लटानिया के नाम था। फेल्प्स से पूर्व भी एक ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के मार्क स्पिट्ज का था, जिसने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी विभिन्न स्पर्धाओं में 7 पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम है और रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 के सियोल ओलंपिक में जीते। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी है इंग्लैंडियन नॉर्मन रिचार्ड, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में आधिकारिक रूप से भाग लिया, जिसने इसमें दल में 2 पहलवान और 2 एथलीट और 1 प्रबंधक भेजा। इन 4 खिलाड़ियों में फदीपा डरेपा छागुले ने मैराथन दौड़ में 19वां स्थान हासिल किया और भारत की प्रथम मैराथन धावक हैं फदीपा डरेपे छागुले। ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम धावक हैं मिल्खा सिंह। उन्होंने 1960 के 50 मीटर दौड़ में 4था स्थान हासिल किया था। महिलाओं के ओलंपिक में भागीदारी 1900 ईस्वी क्वेश्चन बन सकता है कि महिलाओं को सर्वप्रथम कौन सा ओलंपिक भाग दी थी, तो उसे 1900 ईस्वी के में ओलंपिक में भाग दी थी। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिलाएं कनाडा की सोनिया डेनार्ड कोड, जिन्होंने अटलांटा ओलंपिक 1996 में हिस्सेदारी ली थी। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम है लरीना लवलीना, जिसने जिम्नास्टिक वर्ग में 9 स्वर्ण पदक 18 पदक जीते हैं महिलाओं में और पुरुषों में माइकल फेल्प्स। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला राव हैं। सबसे ज़्यादा ओलंपिक आयोजित करने वाला शहर लंदन है, जिसमें 1908, 1948, 2012 में आयोजित हुए थे। सऊदी अरब, कतर, ब्रुनई, लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीटों को भेजा था। ओलंपिक में सर्वाधिक भाग लेने वाले एथलीट 1972, 2012, 10 ओलंपिक में भाग लेने वाले कनाडाई घोड़सवार इयान मिलर अब तक के सबसे बड़े ओलंपिक भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं
उन्होंने एक ओलंपिक रजत पदक भी जीता है। और इयान मिलर कनाडाई घुड़सवार हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा भाग लिया है। और महिलाओं में जर्मन इताली कैनोरा जोसेफ इडेम, जर्मन की जोसेफ इडेम गुरेनी 1884-2008 8 ओलंपिक में हिस्सा लिया है। एक महिला एथलीट द्वारा सबसे अधिक ओलंपिक प्रदर्शन है। उन्होंने 8 ओलंपिक 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। और सबसे उम्र दराज ओलंपिक चैंपियन स्वीडिश शूटर ऑस्कर स्वान या 1920 के एडम ओलंपिक में 100 मीटर रनिंग रियल डबल शॉट इवेंट में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, जो 72 साल और 289 दिन के थे। और महिला में यूएसए की एल्जा पोलाक इस स्वर्ण जीतने सबसे उम्रदराज महिला एथलीट हैं, जो 63 साल 331 दिन की थी। उन्होंने 1904 के ओलंपिक में पदक जीता तीरंदाजी में। और सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड अब की महिलाओं में अभी जो हमने वीडियो बनाई है उसमें आपको मिल जाएगा। वो भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में हुआ है, जिसमें जापान की मोमोजी निशिया ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में स्केटबोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। सबसे कम उम्र में ओलंपिक चैंपियनशिप में 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 13 साल की और 268 दिन की उम्र में 3 मीटर स्पर्धा जीती थी। और जापानी तैराक कुसुमियो कितातुरा, जो 14 साल 309 दिन की सबसे कम उम्र के पुरुष ओलंपिक चैंपियन, उन्होंने 1932 के लॉस एंजल्स खेलों में 500 मीटर में फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था। सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता व्यक्तिगत स्पर्धा डेनमार्क इगे सोरेनसन। व्यक्तिगत में ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला एथलीट हैं सोरेनसन। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने जीता था। उनकी उम्र में उस समय 12 साल 24 दिन थी। उनके हमवतन निल्स स्कोल्डगुल्ड एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष एथलीट बन गए हैं, जब उन्होंने 1920 के एडवर्ड ओलंपिक में हाई डाइविंग इवेंट में रजत पदक जीता था। टीम स्पर्धा में ग्रीक जिम्नास्टिक दिमित्रियोस लाउड्रस ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष हैं, क्योंकि वह 1896 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले समांतर टीम के हिस्सा थे और वह 10 साल 218 दिन के थे। गियोटी इतावलिनी लुइगिना गियोटी 11 साल 302 दिन की जीतने वाली टीम सबसे कम उम्र की महिला। उन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में नेक्स्ट की में रजत पदक जीता था। इनका नाम था इतावलिनी लुइगिना गियोटी। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले 2018 के बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक माइकल फेल्प्स। और 1988 के सियोल ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीतकर जर्मन तैराक क्रिस्टिनी ओटो। महिलाओं में मामले सामने से आएंगे क्रिस्टिनी ओटो और पुरुषों में माइकल फेल्प्स है। ओलंपिक के आंकड़े कहाँ आयोजित हुए। सबसे पहला हुआ था 1896 एंथिस में, फिर 1900 में पेरिस में, फिर 1904 सेंट लुइस में, फिर लंदन, 1912 में स्वीडन में, 1916 बर्लिन में, और 1920 में बेल्जियम में, 1924 में पेरिस में, 1928 हॉलैंड में, 1932 यूएसए, 1936 बर्लिन, 1940 टोक्यो, 1940 लंदन और ब्रिटेन में, 1948 फिर 1940 और 1954 दो स्थगित हुए थे। 1948 में ब्रिटेन में, 1952 में हेल्सिंकी फिनलैंड में, और 1956 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, 1960 में रोम इटली में, 1964 में टोक्यो जापान मैक्सिको सिटी में, 1968 में मैक्सिको म्यूनिख में, 1972 में जर्मनी 1972 में म्यूनिख जर्मनी में, 1974 में मॉन्ट्रियल कनाडा में, 1980 में मॉस्को रूस में, 1994 लॉस एंजल्स यूएसए में, 1988 में सियोल कोरिया में, 1992 स्पेन में, 1904 अटलांटा यूएसए में, और 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, 2004 में एंथिस यूनान में, 2008 में बीजिंग में हुए, 2012 लंदन में हुए, और 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुए, 2020 में टोक्यो जापान में हुए, और 2024 में पेरिस फ्रांस में हुए। और अब जो आयोजित होने वाला है 2024 का पेरिस में और 2028 का यूएसए
और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जो करंट अभी बनने वाला है। 2036 का भारत में हो सकता है। अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें।